श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान और गुरु के प्रति जो अपनापन होता है, उस अपनत्व में, उस ममता में, उस अहमता में बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, ऐसा अभिमान नहीं मेरा कभी जाए कि मैं प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ। मेरे प्रभु श्री राम जी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। ये अभिमान मेरे अंदर से कभी नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं परम कल्याणकारी अभिमान, कि मेरे प्रभु राम जी अर्थात भगवान कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूँ। ये परम कल्याणकारी अभिमान होता है। इसी तरह से आचार्याभिमान होता है भक्तों, वो भी परम कल्याणकारी होता है। आचार्याभिमान का तात्पर्य मेरे गुरुदेव जो हैं वो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिष्यत्व के लक्षणों से युक्त अपने को देख करके, बना करके, उस पात्रता को धारण करके ये आचार्याभिमान होना चाहिए कि वो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। और जिसके अंदर ये अभिमान होता है, आचार्याभिमान, तो उसकी श्रद्धा के कारण प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि उनके गुरुदेव के रूप में भगवान भी आते हैं। और भगवान, अथवा आप यूं कह दीजिए कि उनके गुरुदेव शिष्य के प्रति क्षण उनकी रक्षा करते हैं। और श्री राम हर्षण दास जी महाराज एक ऐसे महान गुरुदेव थे जिनके प्रति आचार्याभिमान जिन महापुरुषों को, भक्तों को, सेवकों को, प्रियजनों को था, उनकी रक्षा गुरुदेव अर्थात श्री रामहर्षण दास जी अथवा श्री सीताराम जी भगवान करते ही रहते थे। और कितने लोगों की रक्षा किया, कितने लोगों को संकटों से उबारा, ये तो बता पाना असंभव है। लेकिन कुछ बड़भागी आचार्याभिमान धारण करने वाले प्रेमी भक्तों की चर्चा मैं जरूर करूंगा, और कुछ की चर्चा मैंने किया भी था। अब आज एक संत ज्ञानदास जी की बात मैं आपको सुना रहा हूं। अभी संत ज्ञानदास जी अयोध्या जी में 5 मई की बात अपनी बता रहे हैं, सन 2004 में। वो कहते हैं कि सुबह 9 बजे मैं सरयू जी में स्नान कर रहा था और पश्चिम से पूर्व की ओर तैरते तैरते मैं काफी दूर चला गया और थक जाने पर खड़ा होकर विश्राम लेने का विचार किया तो जल कानों तक आ गया और जल के प्रवाह की तीव्रता के कारण तैर नहीं पाता था। तैरना ठीक आता भी न था, सीख रहा था, लेकिन बहाव बहुत तेज था भक्तों। अब ये बात उनके समझ में आएगी ना जो कभी नदी में या तालाब में तैरे हैं, उन्हीं की समझ में आएगी। तालाब में तो धक्का नहीं रहता प्रवाह का, नदी में प्रवाह का धक्का रहता है। तो नदी में तैरे हैं तभी समझ पाएंगे इस बात को। तो ज्ञानदास जी का कहना है कि वो जमीन को स्पर्श करना चाहते थे अपने पैरों से, पर पानी उनको फेंक देता था, बहाव।
उनका कहना है कि उस समय मैं अपने जीवन से पूर्ण निराश हो गया और पानी में बहुत देर रह जाने के कारण बिना नेत्र का सा हो गया। और कहते हैं कि उनको कुछ दिखलाई नहीं देता था, तो उन्होंने समझ लिया कि अब तो डूबना है और मरना निश्चित हो गया। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब तो डूबना निश्चित है, अतः पहली बार श्री सरयू माँ का नाम लिया और अपने गुरुदेव का नाम लिया। गुरुदेव अर्थात श्री रामकृष्ण दास जी का नाम लिया। और ज्यों ही गुरुदेव का नाम लिया, वो बताते हैं कि हमारे गुरुदेव सामने कुर्सी पर बैठे, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कुर्सी पर बैठे हुए दिखलाई पड़ गए। जल के अंदर दिखलाई पड़ गए महाराज, कुर्सी बैठे हुए। ये प्रभु की लीला है। आचार्याभिमान की रक्षा प्रभु करते हैं। और गुरुदेव का दर्शन होते ही उनने सीताराम सीताराम का उच्चारण किया और तब उनको ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि मुंह दक्षिण दिशा की ओर करके पानी को हाथ से हटाइए। और संत का कहना है कि मैंने ऐसा ही किया और था मिलने लग गई। और श्री गुरुदेव की कृपा से डूबते जल से बाहर आ गया। बताते हैं कि ये घटना अयोध्या जी में श्री राम घाट की है। ये सन 2004 की बात है भक्तों। और एक 2004 की घटना मैं आपको और सुनाने जा रहा हूं। 23 मार्च सन 2004 की। द्वितीय सोमवार को मैं अपने आसन में लेटकर माला जपते जपते सो गया। ये उन्हीं महाराज जी की बात है, ज्ञानदास जी की। और वो कहते हैं कि दिन में 4:30 बजे स्वप्न में देखता हूं कि गुरुदेव अपने निवास पर कुर्सी में पूर्व मुख बैठे हुए हैं। शिष्यगण दक्षिण से उत्तर की दिशा में गोलार्ध में बैठे। गुरुदेव श्वेत वस्त्र धारण किए थे। सहसा गुरुदेव ने कहा, भूख लगी है, भूख लगी है। ऐसा कह करके कुर्सी से उठ करके दाहिनी ओर भूमि पर बैठ गए। और उसी समय उनके समस्त शरीर में श्री किशोरी जी और राम जी के चरण चिन्ह अंकित हो गए। उन चरण चिन्हों के बीच में एक एक पंक्ति श्री सीताराम का लिखा हुआ अंकित हो गया। और पुनः जय शंकर बोले और छोटे से शंकर जी भी बन गए। वो बोलते जाते थे शंकर जी का नाम, वो शंकर जी का चित्र स्वरूप बनता जाता था। और उनके गले में एक सर्प निकला। और ज्ञानदास जी कहते हैं कि वो हम लोगों की ओर चल पड़ा और मैं उसे देखकर सहम गया। भक्तों, ऐसे ऐसे भक्तों के बहुत अनुभव हैं। ये यमुना जी इसमें सरयू जी में डूबने वाली बात तो जो थी प्रत्यक्ष घटना थी 5 मई सन 2004 की। और दूसरी घटना जो मैंने बताया वो तो स्वप्न की थी। तो स्वप्न वाला यदि आप पूरा प्रामाणिक नहीं माने, आपकी श्रद्धा होगी तब तो आप मानेंगे, और श्रद्धा में कमी होगी तो स्वप्न को नहीं मानेंगे, कहेंगे स्वप्न की बात को क्या माने। किंतु सरयू जी में डूबने और डूबने से बचने की घटना वो स्वप्न की नहीं थी, प्रत्यक्ष घटना थी जो पहले मैंने आपको सुनाया। महाराज जी के मंदिर के पुजारी के अनुभव की बात है। उन्होंने कहा कि मंदिर बिहारी की सेवा करते हुए ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिन पर सामान्यतः कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को विश्वास जल्दी नहीं होगा। तो उनसे भक्तों ने प्रार्थना किया कि महाराज आप बताइए, हम लोगों को विश्वास होगा। बहुत अनुरोध किया गया। तो बताया उन्होंने कि मैं
मंदिर में सेवा कर रहा था और तब तक देखा कि किशोरी जी एवं राम जी जो श्री विग्रह के रूप में थे वो अब विग्रह नहीं प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं और उनकी पलकें गिर रही हैं, हंस रहे हैं। ये प्रत्यक्ष की बात है, ये स्वप्न की बात नहीं है। और फिर एक दिन स्वप्न की बात उन्होंने बताया कि मैं मंदिर में सेवा कर रहा था और किशोरी जी कह रही हैं कि हमारे हाथों में मेहंदी लगा दो। पुजारी जी का कहना है कि मैं बड़ी देर तक मेहंदी लगाता रहा। उन कर कमलों की कोमलता का अभी भी अनुभव हो रहा है मुझको, कितने कोमल हैं। नवनीत कहूं तो वो ठीक नहीं लगता है। और वो कहते हैं एक दिन दूसरे पुजारी ने भोग लगाया। शाम को जब मैं श्रृंगार उतारने लगा तो ऐसा लगा कि श्री राम जी कह रहे हैं कि हमें बहुत भूख लगी, पहले पवाइए फिर श्रृंगार उतारिए। तो थाल आ ही गया था, पूरी कचौड़ी रबड़ी का भोग लगाया। ऐसा लगा कि कह रहे हैं अब पेट भर गया। उसी समय पुजारी का कहना कि मेरा भी पेट भर गया। जब भगवान राम जी ने कहा कि मेरा पेट भर गया तो पुजारी कहते हैं उसी समय तुरंत मेरा भी पेट भर गया। ऐसी ऐसी लीला भगवान मंदिर में गुरु का आश्रय पक्का हो तो होती है। भक्तों एक महाराज जी के शिष्य थे, हो सकता अब भी हो, वो सुरेंद्र कुमार जी रामायणी। वो बताते हैं अपने जीवन की उस घटना को जो गुरुदेव की कृपा से घटित हुई थी। उनका कहना है कि अकारण करुणा वरुणालय युगल सरकार की कृपा कोर से घोर भवाटवी में निरालंब भटकने वाले इस अकिंचन दास को दिनांक 16 मार्च 67 में प्रेमावतार आचार्य महाप्रभु ने अपनी शरण प्रदान करने की अहेतु की कृपा की। महाप्रभु की शरण में पहुंचने के माध्यम बने थे मानस केसरी पंडित वाल्मीकि प्रसाद मिश्र। कुछ काल पश्चात पंचरसाचार्य प्रभु ने महती अनुकंपा करके इस पामर दास को युगल सरकार के श्री चरणों में मैथिल सख्य रसांतर्गत संबंध प्रदान करके अर्पण कर दिया और अनंत काल की साधना से भी अप्राप्य संबंध गुरुदेव भगवान की कृपा से सहज सुलभ हो गया। और भक्तों फिर उनको धीरे धीरे विश्वास हुआ कि गुरुदेव की कृपा से सब कुछ होता है। और वो एक घटना बताते हैं कि घटना उस समय की है जब ये दास शाहनगर के मानस सम्मेलन में प्रवचन हेतु गया था और दामोदर दास जी के घर पर मेरा आवास था, वो बताते हैं। और एकादशी का दिन था। प्रातःकालीन जप साधना में भाव उद्भूत हुआ कि मैथिल राजकुमार नेह निधि श्री अवध धाम पहुंचे हैं। वहां से किशोरी जी ने अपने लघु भ्राता को मधुर मिष्ठान पवा करके कृतकृत्य किया। 12 से 2 बजे का समय रिक्त था क्योंकि 3 बजे से मंच पर पहुंचना था। और अयोध्या के जयपुर मंदिर जानकी घाट से पधारे हुए संत समाज के एक संत जी किशोरी शरण जी के दर्शन करने का निश्चय किया और वो शासकीय विश्राम गृह में ठहरे हुए थे। वे अपनी भावनानुसार श्री किशोरी जी की सखियों के स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। और ये महाराज जी बता रहे हैं रामायणी जी की ये दास को पता था, इसलिए जाकर के उनको दंडवत किया और उनके स्वरूप को यद्यपि मैं जानता था परंतु इस घटना के पूर्व कभी वैसा व्यवहार नहीं किया था। भाव संबंध की चर्चा कभी नहीं की गई थी। उन्होंने भी कभी इस रूप में व्यवहार नहीं किया था। ये तो प्रथम बार जब काल में उदित भाव स्मृति पटल पर जागृत हुआ।
तो उनका कहना है भक्तों कि ये भाव स्मृति पर जो जागरण हुआ किशोरी जी की लीला थी, और किशोरी जी के सखी भाव में प्रतिष्ठित महाराज श्री अपने आसन से उठे एवं समीप स्थित अलमारी से शाहनगर में अलभ्य भांति भांति के मेवा मिष्ठान फल निकाल करके थाली में सजाते हुए पूजासन पर विराजमान अपने युगल सरकार को भोग लगाने लगे। और उसके बाद वहां उपस्थित अन्य भक्त सज्जनों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे करके बाहर चले जाने की आज्ञा की, और पुनः पूरा पत्तल लेकर के सखी भाव से कहने लगे, लीजिए भैया जी, श्री राज किशोरी जी ने ये प्रसाद आपके लिए भेजा है। भक्तों, स्वप्न की बात नहीं, प्रत्यक्ष बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो रामायणी जी का कहना है कि अब तो वर्णनातीत भाव विभोर दशा थी। ऐसी भाव विभोर दशा पहले कभी नहीं हुई थी। जब किशोरी जी का दिव्य प्रसाद दिखलाई पड़ा, चकित रह गए। आत्मस्वरूप की प्रत्यक्ष पुष्टि मिलने पर कितना रुदन हुआ, उसका दर्शक वहां कोई नहीं था। और ये बात भक्तों अच्छी होती है। भगवान के भाव को, अनुभव को प्राप्त करके आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाए तो एक तो अपना अहंकार मिट जाता है, दूसरे प्रभु की कृपा का अनुभव होता है और भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। तो यही रामायणी जी को प्राप्त हो रहा था। वो कहते हैं कि महाराज श्री भी एकांत छोड़कर बाहर चले गए थे। निरंतर रुदन के साथ प्रसाद पाया जा रहा था। उनका कहना है कि वो दिव्य प्रसाद में पाता जा रहा था, रोता जा रहा था, और 1.5 घंटे तक ये चला। और प्रवचन हेतु सजाए गए सब इंतजाम थे, लेकिन मुझे तो बाहर की चेतना ही नहीं थी, इसलिए मैं पहुंच ही नहीं सका। ऐसी ऐसी प्रभु लीला कर देते हैं भक्तों के साथ। और उनका कहना है कि सुनिश्चित रूप से कौन जान सकता था कि शाहनगर में दुर्लभ पदार्थ उस अलमारी में कैसे प्रकट हुए। निसंदेह ये गुरुदेव भगवान की कृपा का ही प्रसाद था। और रामायण जी का कहना है कि आज भी ये दास उस क्षण की स्मृति से भाव विभोर हो जाता है। गुरु कृपा से भगवान की कृपा प्रकट होती भक्तों। और फिर इसके बाद साक्षात जगत जननी जानकी जी, भगवान श्री राम जी ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं कि भक्त का जीवन सार्थक हो जाता है। ये ऐसी घटना थी जो चमत्कारिक स्वरूप अनुभूति सुरेंद्र कुमार रामायणी जी को हुई थी। एक भक्त दिनेश जी हैं, उनका कहना है कि एक घटना में बता रहा हूं जो स्वप्न की नहीं, प्रत्यक्ष घटित हुई थी। उनका यह कहना है कि जुलाई 7, 2006 की बात है। शरीर का एक बालक श्रृंगवेरपुर में पड़ता, श्रृंगवेरपुर जहाँ वो केवट निषाद राजा रहते थे, वहां की बात वक्त। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसे पहुंचाने के लिए मैं प्रयाग गया था। प्रयाग से 4 बजे रीवा की बस मिली, उससे रात के 11 बजे रीवा आया और रीवा के पीटीएस चौराहे पर खड़ा गांव की ओर जाने वाले किसी वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद कोई साधन मिल जाए और रात में रीवा में किसी जगह न रुकना पड़े। तो बड़ी देर में एक ट्रैक्टर आया जिसमें सीमेंट लदा था या भूसा लदा था, कुछ सामान लदा था। उससे चलने को कहा तो उसने बिठा लिया। और इनका कहना है कि मैं महसाओं तक आया। अब रात के 12 बजे थे और महसाओं पहुंचकर पुनः सोचने लगा कि अब क्या करूं। तो अब इस समय कहां से कहां जाऊं, मेरा गांव तो वहां से 6-7 किलोमीटर था।
और उस पर रास्ता पगडंडी का उबड़ खाबड़। महसाओं में ही हाथ मुंह धोया और हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाकर दंडवत किया। फिर उनसे ही कहने लगा हनुमान जी से, हे हनुमान जी, अब मैं इस समय क्या करूं, कहाँ जाऊं? रात में घर भी जाऊं तो उतनी दूर अकेले कैसे जाऊं? मुझे डर भी लगता है और 6-7 किलोमीटर दूरी है। अब आप ही मेरे साथ चलकर मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। और हनुमान जी से ऐसा कह करके उन्होंने दंडवत किया और मुख्य सड़क से चल करके वहां पहुंचा जहां से वो बताते हैं कि मेरे गांव को जाने वाला पगडंडी वाला रास्ता प्रारंभ होता है। और अब तक रात के 12:30 बज चुके थे। 12:30 बजे रात की बात है भक्तों। और एक युवक मोटरसाइकिल से आया और बोला, पाए लागे गुरु जी। तो ये पंडित जी को प्रणाम करके वो मोटरसाइकिल वाला बोला, पाए लागू, और उतर कर वहीं खड़ा हो गया जहां से मुझे आगे बढ़ना था, ये बता रहे हैं। और मैंने देखा कि ये तो मेरे ही गांव के दूसरे मोहल्ले का क्षत्रिय है। तो महाराज कुमार बोले, चिरंजीव। और वो चिरंजीव कहते हुए उनको पहचान करके फिर मैंने पूछा, आप इतनी देर रात यहाँ कैसे? रायपुर में हमारे ससुर थानेदार हैं, ऐसा उन्होंने बोला। रायपुर में हमारे ससुर थानेदार हैं, आज उनके यहाँ कुछ खाने पीने का कार्यक्रम था, भोजन इत्यादि होते बातें, कुछ बातें होने लगी बातें, तो उसी में देर हो गई। एक क्षत्रिय युवक ने उत्तर दिया ऐसा। और इनका कहना है कि मैंने भी उन्हें अपनी कहानी सुनाई, तो सुनकर उन्होंने कहा, चलिए 1 से 2 भले। ये कह करके उन्होंने मुझे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाया और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। देखो भक्तों कैसी लीला हो रही उनके साथ। और बोलते हैं कि मैंने घर पहुंचकर उनसे चाय पीकर जाने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, भोजन किए हैं, अब मत रोकिए, जाने दीजिए। मैंने कहा, ठीक है भाई, जाना है तो अब आप जाइए। और दूसरे दिन उन्हीं के परिवार में निमंत्रण था। मैं उसमें गया तो वहीं वे क्षत्रिय युवक भी आए थे। मैंने उनसे कहा, कल आपने बड़ी कृपा की, उतनी रात में यदि आप नहीं मिले होते तो मैं बड़ी कठिनाई में फंस गया होता। अरे कल हम कहाँ मिले थे? उन्होंने कहा, वो क्षत्रिय युवक जो थे उन्होंने कहा कि भैया, अरे हम कल कहाँ मिले थे आपको, हम तो मिले नहीं। और फिर रात्रि में तो कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मैं कहीं गया ही नहीं रात में तो आपको मिलता कैसे? वैसे भी कल दिन भर तो मैं कहीं गया ही नहीं। और उनका ये कथन सुन करके ये भक्त कह रहे हैं कि मैं तो दंग रह गया। तभी मुझे स्मरण आया कि मैंने श्री हनुमान जी से जो घर तक पहुंचाने की प्रार्थना की थी, उसी को सुन करके उन्होंने एक कृपा की और उन्होंने ही रूप बदल करके भक्त जो गुरु आश्रित था उसके ऊपर कृपा करके रूप बदल करके मोटरसाइकिल से घर तक पहुंचाया। ये कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा थी कि उनके आश्रित के लिए हनुमान जी ने लीला की थी। भक्तों, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर विश्वास रखने के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसका विश्वास होता है उसके ऊपर प्रभु की कृपा, गुरु कृपा बरसती रहती है। रामकृष्ण दास जी महाराज के शिष्यों ने अपने जीवन में इस प्रकार से गुरु कृपा का बहुत अनुभव किया था। आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करके आगे मैं फिर आपको थोड़ा सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।